100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, पर क्या भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में वाकई लोगों का शासन है? लोगों की शासन में भागीदारी केवल 5 सालों में एक बार वोट डालने तक ही सीमित है। जनता के नुमाइंदे जनता के नाम पर सरकार तो चलाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन की न तो सरकारी कामकाज में भागीदारी है और न कुछ कहने जानने का हक। क्या यही लोकतंत्र है? जो जो लोग टैक्स देते हैं हाथ खड़े करें। कौन कौन टैक्स देता है यहाँ पे? बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, सारे देते हैं टैक्स। किसी ने भी टैक्स दिया? कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे लोगों में बस 8 लोग टैक्स देते हैं? झूठ, बिल्कुल झूठ। आप सारे लोग टैक्स देते हो, आपको पता ही नहीं आप टैक्स देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जो एक हमारे देश का भिखारी है, वो भिखारी भी टैक्स देता है। देश का हर नागरिक जाने अनजाने टैक्स के रूप में न जाने कितना पैसा देता है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको जो सबसे पहला इंजेक्शन लगता है उस पे भी टैक्स होता है, और जब आदमी मर रहा होता है उसकी जो आखिरी दवा दी जाती है, मरते मरते बेचारे को इंजेक्शन जो लगता है उस पे भी टैक्स है। पैदा होने से लेके मरने तक आदमी सरकार को पैसे देता रहता है, टैक्स देते रहता है। उस टैक्स का मालिक कौन है? सरकारी अफसर है कि हम हैं? हम हैं इस टैक्स के मालिक। किसी को शक इस बात पे? हम हैं इस टैक्स के मालिक। और जो सरकारी अफसर है वो तो हमारे नौकर है, क्योंकि उस टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, हमारे पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है। तो सरकारी अफसर हमारे और मंत्री सारे हमारे, हम मालिक हैं और वो लोग नौकर हैं। इस देश का मालिक कौन है? लेकिन मालिक और नौकर के इस रिश्ते में पिछले 50 सालों से आज तक मालिक ने नौकर से हिसाब ही नहीं लिया। उसे मालूम ही नहीं कि पाई पाई जोड़कर जमा की गई उसकी पूंजी कहां और कैसे खर्च होती है। वो तो ये भी नहीं जानता कि अपना हिसाब मांगे तो कैसे मांगे। जनता जाती तो अफसर उन्हें धक्का देते, एक तो पैसा लेते और दूसरे ललकारे खाने पड़ते हैं जनता को। सूचनाओं और जानकारियों का न होना ही लोगों की इस दुर्दशा का कारण है। 2 अक्टूबर 2001 दिल्ली सरकार ने आम नागरिकों को सूचना का अधिकार दे दिया, लेकिन जनता तो ये भी नहीं जानती कि उनकी बस्ती की दुर्दशा का सूचना के अधिकार से क्या लेना देना। जनता को यह बताने का बीड़ा उठाया परिवर्तन ने। पूर्वी दिल्ली की 2 पुनर्वास बस्तियों सुंदरनगरी और नई सीमापुरी में पिछले 2 सालों में दिल्ली नगर निगम द्वारा विकास कार्यों पर किए गए खर्च का हिसाब मांगा गया। अरे ये भूखे नंगे कराते रोज ही दंगे, देश का लूट के पैसा गधे से हो गए भैंसा, पता गए टेलीफोन सुनी ना डायल टोन, तहलका.com यही है इनका काम। हवाला परिवर्तन के कार्यकर्ता हिसाब लेकर जनता के बीच गए और उन्हें बताया कि उनके क्षेत्र के विकास के नाम पर कागजों में कहां और कितना खर्च हो चुका है। साथियों, आपके ब्लॉक में, आपकी गली में पिछले 2 सालों में जितना भी सरकार की ओर से कामकाज कराया गया है, कितना पैसा लगना था, कितना हकीकतन खर्च किया गया, कितना खा लिया गया और दबा दिया गया, पिछले 2 साल के पिछले सरकारी कामकाज के हिसाब किताब के बारे में, आपकी गली के बारे में, आपके पैसे के बारे में बातचीत करनी है। केवल 10 मिनट के लिए पार्क के कोने कंधों में इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग का केवल 10 मिनट का वक्त जाया करेंगे।
लाल किले की कहानी पर आपसे बातचीत नहीं करनी, ये आपके अपने पैसे का हिसाब किताब है, आपकी गली में हुए काम का हिसाब किताब है। 10 मिनट का समय जरूर दें। हिसाब किताब की गूढ़ बातें लोगों की समझ से परे थी, लेकिन ढोलक और मजीरे लेकर हिसाब बताने के इस अनोखे तरीके ने लोगों को खींचा। अरे चोरों को जेल नहीं, अरे झूठों का है बोलबाला, गांधी तेरे देश में सच्चों का है मुंह काला, गांधी तेरे देश में हर विभाग में है घोटाला, गांधी तेरे देश में आंख में सबकी लग गया जाला, गांधी तेरे देश में अरे नल में मेरे पानी दे, गांधी तेरे देश में अरे पानी दे रे पानी दे, गांधी तेरे देश में। अब परिवर्तन ने लोगों को समझाया कि कागजों में कहाँ क्या लिखा है। सरकार कहती है हमने एल ब्लॉक सुंदर नगरी में 2 साल में 10,96,969 रुपए खर्च किए। किसी ने देखे? 10,96,969 रुपए खर्च हुए। नगर निगम ने सुंदर नगरी के एल ब्लॉक में 2 साल में 10,96,969 रुपए खर्च किए। किसी ने देखे तो बताओ। किसी ने नहीं देखे। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ खर्च हुए। लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया और फिर सुंदर नगरी और नई सीमापुरी की गली गली, ब्लॉक ब्लॉक से लोग इस आंदोलन से जुड़ते गए। ये मीटिंग हो रही है यहाँ पे, आप लोग सारे यहाँ पे आओ, जरा इकट्ठे हो गए। चलो वहीं चल रहे। लोगों का घरों से निकलना, उनका यह समझना कि उनके नाम पर क्या खर्च हो रहा है और फिर खुद ही सही गलत की तसल्ली करना। हमने उनसे पूछा कि आप क्या इंच डालोगे, बोले 4 इंच। जिस वक्त हमने नाप लिया तो फकत ये 1.5 इंच है। ये जो सीसी डली है, ये सीसी जो पड़ी है ये 1.5 इंच है। हाँ, ये तोड़ के सीसी के नीचे उन्होंने कच्ची रोड़ी डाली थी। कुछ नहीं डाला, कच्ची रोड़ी नहीं डाली, पक्के के ऊपर इन्होंने वो डाला। ईंट की रोड़ी नहीं डाली। नहीं डाला। 1.5 इंच होगा, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच। 2 इंच है। हाँ जी, तकरीबन 2 इंच है। इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं हो, इससे कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्स में ये 4 इंच होना चाहिए। हाँ जी, 4 इंच का मसाला होगा। यहाँ पे 2। कागजी कहानी और जमीनी सच्चाई के बीच का यह फर्क देखकर लोग खासे हैरान थे, लेकिन सवाल फिर भी वहीं का वहीं था। आखिर करें तो क्या करें? और सरकार ने 1 रुपया दिया तो 4 आना लगाए, 12 आना खा गए। ये सारा पैसा किसका था? हमारा था। हमारा पैसा था। ये किसका नुकसान हुआ? क्या हम लोगों को कुछ करना चाहिए इस बारे में या घर बैठना चाहिए? करना चाहिए। आपका बच्चा बाजार जाता है, 5 रुपए उससे कहीं खो जाते हैं तो हम उसके गाल पे थप्पड़ मारते हैं। हम बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, 8 रुपए का 1 किलो टमाटर खरीदते हैं, 10 का नोट देते हैं सब्जी वाले को, 2 रुपए छोड़ के नहीं आते। नन नगरी से अपने ब्लॉक तक आते हैं, रिक्शे वाला 5 रुपए मांगता है, हम 4 में बात तय करते हैं, 1 रुपए उससे छोड़ नहीं देते, 1 रुपए उससे ले लेते हैं। ये 2 साल में 10,96,000 रुपया आपका पैसा था, आपकी अपनी मेहनत का पैसा था। सवेरे से शाम तक आप मेहनत करते हो, आप कमाते हो, अपना पेट काटते हो, तब आप टैक्स भरते हो, टैक्स जमा करते हो। ये आपका पैसा था। आप 5 रुपए के लिए बच्चे अपने सबसे प्यारे लाडले को थप्पड़ मार सकते हो। बताओ 10,96,000 के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने पैसों की हेरा फेरी की बात सुनकर जनता के अंदर का मालिक जाग उठा। ये कहे ना कि मुंह खोलना चाहिए, मुंह खोलने से अगर नहीं बने ना तो फिर हाथों से काम लो, डंडों से, बेलन ले लो, झाड़ू ले लो हाथ में। क्यों नहीं पड़ेगा? सब बोलेंगे तो फर्क पड़ेगा। निकाल ला, ऐसे निकाल ला।